ओम। प्रिय विशाल लोचने, तुमने भी कुपित होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं, वे सब मेरे प्रति तुम्हारा अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे गए हैं। अतः शुभे मैंने वह सब अपराध क्षमा कर दिया है। ओह प्रिय श्रोताओं, आपको याद होगा इससे पहले यह शब्द हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दुष्यंत के शकुंतला के प्रति भरे दरबार में। ये आज 41वां भाग है असली संपूर्ण महाभारत का, और उसके अंतर्गत दुष्यंत शकुंतला की जो प्रेम कथा है असली, उसका ये नवा भाग है, आज पूर्ण हो जाएगा। इसके आगे 42वां भाग असली संपूर्ण महाभारत का जारी रहेगा, और उसमें बड़े महान राजाओं के जो नाम हैं वो उनके वंशावली है, उसे आप नोट कर लें और अपने बच्चों के परिवार के नाम उनके आधार पर आप रख सकते हैं। विशाल नेत्रों वाली देवी, इस प्रकार तुम्हें भी मेरे कहे हुए असत्य, अप्रिय, कटु और एवं पापपूर्ण दुर्वचनों के लिए मुझे क्षमा कर देना चाहिए। पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियां पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म को प्राप्त होती हैं। जन्मेजय अपनी प्यारी रानी से ऐसी बात कहकर राज ऋषि दुष्यंत ने अन्न, पान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका आदर सत्कार किया। फिर ध्यान दें श्रोताओं, व्यास जी के प्रमुख शिष्य जन्मेजय को, जो कि वैशंपायन जी हैं, जन्मेजय को ये असली संपूर्ण महाभारत की कथा सुना रहे हैं, महाभारत कथा सुना रहे हैं। और असली शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया है कि बहुत सारी महाभारतें हैं, उनमें से ये संपूर्ण जो महाभारत है वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो तदंतर वे अपनी माता रथंतरिया के पास जाकर बोले, माँ, यह मेरा पुत्र है जो वन में उत्पन्न हुआ है, यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाला होगा। और ये जो तस्वीर है ये बाल्यावस्था की है सम्राट भरत की, जिनसे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और पिता का नाम राजा दुष्यंत, माता का नाम शकुंतला और दादी का नाम रथंतरिया। ये नाम भी बड़ा अच्छा है, आप किसी का रख सकते हो। शुभ है, तुम्हारे इस पौत्र को पाकर आज मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। हो गया। महाभागे, यह तुम्हारी पुत्रवधू है। महर्षि विश्वामित्र ने इसे जन्म दिया है और महात्मा कण्व ने इसे पाला है। तुम शकुंतला पर कृपा दृष्टि रखो। पुत्र की यह बात सुनकर राजा माता रथंतरिया ने पौत्र को हृदय से लगा लिया, जिसे हम पोता बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में यह पौत्र शब्द है। और अपने चरणों में पड़ी हुई शकुंतला को दोनों भुजाओं में भरकर वे हर्ष के आंसू बहाने लगी। साथ ही पौत्र के शुभ लक्षणों और संकेत की ओर दृष्टि करती हुई बोली, विशालाक्षी, तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। तेरे पति को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त हो। सुंदरी, तुम्हें सदा दिव्य भोग प्राप्त होते रहें। यह कहकर राजमाता रथंतरिया अत्यंत हर्ष से विभोर हो उठी। उस समय राजा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समस्त आभूषणों से विभूषित शकुंतला को पटरानी के पद पर अभिषिक्त करके ब्राह्मणों तथा सैनिकों को बहुत धन अर्पित किया। यानी उनके पहले ही बहुत सारी रानी थी, लेकिन इस विश्व सुंदरी को उन्होंने पटरानी, महारानी के पद पर अभिषिक्त करके ब्राह्मणों और सैनिकों को बहुत सारा धन दिया, अर्पित किया। तदंतर महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम, जिसका नाम ध्यान रखें कि सर्वदमन था, और जब वो राजा ने अपने उस पुत्र को
वो अपना लिया शकुंतला कुमार को, तो उसका नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर भरत को राज्य का भार सौंपकर महाराज दुष्यंत कृतकृत्य हो गए। वे पूरे 100 वर्षों तक राज्य भोग कर विविध प्रकार के दान दे अंत में स्वर्गलोक को सिधारे। महात्मा राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने लगा। वह अत्यंत प्रकाशमान, दिव्य और अजेय था। वह महान चक्र अपनी भारी आवाज से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता चलता था। यहाँ पर मेरे प्रिय श्रोताओं, ये विचार करना है कि यहाँ पर इसकी व्याख्या दी है कि चक्र के विशेषणों में, क्योंकि चक्र कहा गया है कि, तो ऐसे शब्द ये बताए गए हैं, ये इतिहास है वहाँ का, हमारे देश का इतिहास है। तो चक्र के विशेषण से यहाँ यह अनुमान होता है कि भरत के पास सुदर्शन चक्र के समान ही कोई चक्र था, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो भगवान विष्णु के पास है, या भगवान कृष्ण के पास है, या देवी दुर्गा के पास है, वो धारण करती हैं। किंतु यहाँ उनके पास भी कोई चक्र था उस जैसा, ऐसा प्रतीत होता है कि सुदर्शन चक्र जैसा ही था, क्योंकि वो कहते हैं वह महान चक्र अपनी भारी आवाज़ से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता चलता था। वो अत्यंत प्रकाशमान था, यानी उससे प्रकाश किरणें निकलती थी, दिव्य था और अजेय था, तो उसे कोई जीत नहीं सकता था। महाराज भरत संपूर्ण भूमंडल में विख्यात प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महर्षि कण्व ने आचार्य होकर भरत से प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ का विधिपूर्वक अनुष्ठान करवाया। श्रीमान भरत ने उस यज्ञ का पूरा फल प्राप्त किया और उसमें महाराज भरत ने आचार्य कण्व को 1,000 पद्म स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप में दी। शायद आप भ्रमित होंगे, 1,000 पद्म। अब आपकी गिनती है बचपन में पढ़ी होगी आपने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो उसके बाद पद्म है, अर्बुद है, और सबसे बड़ी गिनती शंख, महाशंख, तो उससे पहले पद्म है ये। तो 1,000 पद्म स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में दी। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत अथवा भूमि का नाम भारती हुआ। हम कहते हैं ना भारती, ये वीरों की आरती, आपने सुना होगा ये महाभारत में, टीवी सीरियल में, कि भी ये भारत भारती है, वीरों की आरती है। तो क्या है, भारत से इस भूखंड का नाम भारत अथवा भूमि का भी नाम है और भारती भी नाम है, ये हुआ। भारत में रहने वाले भारतीय हैं, उन्होंने यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से, उन्हीं से यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं से यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके बाद उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वे भारत कहे जाते हैं, अर्थात भरतवंशी कहे जाते हैं। इसलिए युधिष्ठिर को भी भारत कह के संबोधन किया गया है। भरत के कुल में देवताओं के समान महापराक्रमी तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी बहुत से राजऋषि हो गए हैं, जिनके संपूर्ण नामों की व्याख्या, संपूर्ण नामों की गणना असंभव है। जन्मेजय इनमें से जो मुख्य हैं उन्हीं के नाम में तुमसे वर्णन करूँगा। वे सभी महाभाग नरेश देवताओं के समान तेजस्वी तथा सत्य, सरलता आदि धर्मों में तत्पर रहने वाले थे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे निष्पाप जन्मेजय, अब मैं दक्ष प्रजापति, इसके आगे का भाग कल कहेंगे। ओम तत्सत।